बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर इंसान रात को सोता है। जब सुबह उठता है तो उसकी शलवार गीली हुई होती है, सफ़ेद कतरे होते हैं। अब ये जैसे मामला मर्दों के साथ होता है, ख़वातीन के साथ भी ऐसे ही मामला होता है। अब क्या इसके यानी कि जो सफ़ेद कतरे उसको लगे हैं सुबह शलवार के ऊपर, या दोपहर को सोया है, शाम को सोया है, जब भी उसे सो के उठा है तो उसने कतरात को देखे, तो क्या इससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है या गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है? तो आज का हमारा ये बहुत अहम सवाल है। तो एक भाई ने पूछा, नौजवानों का मसला है, ज़रा ध्यान से बात को समाअत फ़रमाइएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो करके आगे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ये देखिए छुपे-पेचीदा मसले होते हैं, लोगों तक पहुँच जाएँगे। लोग इससे आगाही हासिल कर लें। पाकी का मसला है, अगर पाक नहीं हो तो नमाज़ कैसे पढ़ सकोगे, कुरान कैसे पढ़ सकोगे, ठीक है? तो इबादत के लिए पाक होना ज़रूरी होता है बाज़ औक़ात, वरना इबादत काबिल कबूल नहीं होती है। तो इस वजह से आपने इसको ज़रा ध्यान से बात को समाअत फ़रमाना है। इस पर मैंने पहले भी कुछ गुफ्तगू की है, मैं दोबारा आपके सामने गुफ्तगू कर देता हूँ। तो शर्मगाह से कतरात निकलते हैं, ये 3 किस्म के होते हैं जो पानी बज़ी और वदी। बदी थोड़ा सख्त होती है, निकलते वक़्त ये शहवत के साथ निकलती है, और इसके बाद इंतशार ख़त्म हो जाता है, यानी कि शहवत ख़त्म हो जाती है। तो जो मर्द की शर्मगाह जो वो अगर वो हो सख्ती हो तो वो कम हो जाती है और ठंडी हो जाती है, इस सूरत में ये होता है। और बज़ी जो होती है वो रक़ीक़ होती है, बारीक होती है, ठीक है? वो कपड़ों पर लगे तो बंदा पहचान लेता है ये बनी है या जो बज़ी है, उसमें फ़र्क बंदा कर लेता है। दूसरा वदी भूरे रंग की होती है, बाज़ पेशाब के बाद पेशाब से पहले आती है। तो ये सूरतें हैं, ये 3 किस्मों का पानी निकलता है। बनी से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे आपको रात को ख्वाब याद हो या ना याद हो, चाहे आपको पता हो, इससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। बज़ी और वदी से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है, कपड़े नापाक होते हैं, आपको गुस्ल करके और धोकर नमाज़ पढ़नी पड़ती है। अगर बदले तो बदल लें, वरना नमाज़ पढ़ लें आप। अगर कपड़े नहीं है तो धोकर नमाज़ पढ़ लें आप, ठीक है? तो ये तमाम सूरतें थी। अगर आप रात को सोए हैं, आपको यकीन है कि बनी है, तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। एहतिलाम है, चाहे आपने सुबह उठ के कपड़े देखे, भई ये तो बनी है, तो उस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको बज़ी का यकीन है, तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। बदी का यकीन हो, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। बनी और बज़ी में शक हो, बनी और वदी में शक हो, ठीक है? बनी और वदी में शक हो, बनी और बज़ी और वदी में शक हो, ये 7 शक्लें बन जाती हैं। अब ज़रा इसकी तफ़सील सुनिएगा। अब देखिए, बज़ी का यकीन हो और ख्वाब याद ना हो। बज़ी का यकीन हो, यानी कि ख्वाब नहीं पता आपको, लेकिन पक्का पता है यार ये बनी है नहीं है, ये तो बज़ी है, ये तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और वदी का यकीन हो, ख्वाब याद हो या ना हो, क्योंकि इससे भी गुस्ल फ़र्ज़, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। बनी और वदी में शक हो, यानी कि पहले तो था यकीन था, अब था शक हो, ठीक है? तो आप फिर खुद नतीजे निकालें, भाई शक है तो फिर ये क्या है जो कपड़ों पर लगा है, ठीक है? तो अगर आपको यकीन है कि ये बनी है तो गुस्ल करें, अगर यकीन नहीं है, आप हाँ कसम खा सकते हैं यकीन नहीं है, बनी नहीं है, ये तो थोड़े कतरे वैसे निकले, तो फिर आपको गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, ठीक है? लेकिन एहतियातन मैं ये बात आपसे कहता हूँ, रात को सोए, सुबह उठे, चाहे ख्वाब नज़र आए या ना आए, कपड़े नापाक हो चुके हैं, तो इस सूरत के अंदर आपको गुस्ल कर लेना चाहिए आपको एहतियातन, ठीक है? बनी है तो फिर करना है, अगर वैसे ही थोड़े बहुत कतरे हैं तो फिर भी आपको गुस्ल कर लेना चाहिए, ठीक है? ताकि कोई शक व शुबहात ना रहे आपके दिमाग के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।